देखा मैडम, आज आप भी उस भतीजा से हार गई। अब एक बार फिर मैं दूध पीने के लिए तरस जाऊंगा। धोबन धमकाती है। एक मिनट यार। वेल मॉम, मुझसे इन लोगों का दुख नहीं जा रहा। देखा इज़दा, मैंने वो हर फिल्म देखी है जिसमें थी रेखा इज़दा। मैडम, मैं तो कह रहा हूँ कि बस वो भतीजा एक बार मेरे सामने आ जाए, उसका बैंगन का भरता बना के बटर नान के साथ खा जाऊंगा मैं। गाँव वालों, स्पेशली आप। मैं आप लोगों का दुख समझ सकता हूँ। मुझे पता है कि जब किसी की उम्मीद टूटती है तो कैसा लगता है, क्योंकि ना जाने कितनी बार मेरी भी शादी की उम्मीदें टूटी हैं। आज देखिए, हम लोग सब बहुत दुखी हैं। हाँ, तो हम भी हैं। कुछ हुआ था क्या? यार ये गाने गाने का टाइम है। देखिए मैडम, आपने 40 साल के बाद खुद अपने इन्हीं हाथों से इस चौकी के ताला को खोला रहा, लेकिन अब ऐसा लग रहा है जैसे अगले 100 साल तक ये ताला कभी नहीं खुलेगा। गांव वालों, आज तुम सबसे मैं एक वादा करती हूँ, जब तक उस भतीजा को कानून की सलाखों के पीछे ना पहुंचा दूं, एक पल भी चैन से ना बैठूं। जिस चौकी को मैंने अपने हाथों से ताला लगाया है, बहुत जल्द उसे अपने ही हाथों से खोलूंगी। आज तो जा रही हूं, पर हमारा इंतजार करना, बहुत जल्द वापस लौटूंगी। I'll be back. चूहे की मौसी पागल है। वेल मॉम, पता नहीं उस भतीजा ने उन गांव वालों के साथ क्या कर दिया होगा। कांड इज़दा, मेरी सास मुझे कहती है सांड इज़दा। भैया, मैं आपकी सास से मिलना चाहता हूँ। वाई? क्योंकि कितनी समझदार हैं वो, कितना सच बोलने वाली महिला है वो। आप सही में सांड है। मैं देख रही हूँ कि कोई लिहाजदारी रह ना गई है इस चौकी में किसी के लिए भी। न सामने बैठी सीनियर इंस्पेक्टर की और ना एक बुजुर्ग आदमी की। माफी मांग, पांव छू के माफी मांग। सॉरी भैया। बस तू मेरा छोटा भरा है यार, कोई गल नहीं। आज के बाद आपसे सच नहीं बोलूंगा। चलो चलो। आऊ, राम राम मैडम, दही के कटोरे में आऊ। अबे ओ प्रेमी, अबे यो क्या हो गया? तेरे कपड़े कहाँ गए थारे? मैडम, ये हालत सिर्फ हमार नहीं बा, ये हालत गोटा गांव का बा। मैडम, हम जो गांव में पुलिस बुलाए रहे ना, तो भतीजा गैंग जो है वो गांव को ये फरमान भेजा है, दही के कटोरा में आऊ। बढ़िया गोपी। वेल, तुम लोगों ने पुलिस बुला के नहीं किया अच्छा इज़दा, अब तुम लोग पहनोगे कच्चा इज़दा। देखिए मैडम, वो पहले दूध लूटत रहा, अब तो पजामा लूटत बा। मैडम, बहुत बुरा हाल बा। अगर आप कुछ नहीं किए ना, तो हमार पूरा गांव छोड़ के भाग जात बा। नहीं, कोई अपना गांव
अपनी धरती छोड़कर नहीं जाएगा। वो गांव तुम्हारा है, वो जमीन तुम्हारी है, और वो धरती तुम्हारी माँ है। लेकिन मैडम आप क्या करेंगी? आईजी साहब तो आपको दोबारा दूधगंज में चौकी नहीं खोलने देंगे, तो आप कैसे इन लोगों की हेल्प करेंगी? वही तो सोच रही हूँ। हेलो हेलो, हाँ सर जी। आप चौकी आ रहे हो मंत्री जी के संग? जी क्यों सर? नहीं मतलब, अच्छा, मंत्री जी दौरे पे निकले हैं। हाँ कोई नहीं सर, हमारी चौकी के डोर्स आर ऑलवेज ओपन फॉर यू। प्लीज हाँ जी, मैं खाने वाने का नाश्ते का कुछ इंतजाम कराती हूँ। आइए सर, जय हिंद। अरे मैडम, खाने का टेंशन आप मत लीजिए, वो मैं मंगवा लूंगा। हाँ, और मन ने एक जरूरी बात बता, थारे पास अपनी कोई बढ़िया सुंदर फोटोस है जिसमें तू स्मार्ट लग रहा हो? ऐसी याद तो नहीं पड़ रही मैडम, लेकिन आपको चाहिए तो मैं खिंचवा लेता हूँ ना। हाँ तो ऐसा कर लो, एक फोटो खिंचवा लो, उसको फ्रेम करवा लो बढ़िया, और एक ले लो चंदन का हार। आ रहा है मैडम, आ रहा है मेरे दिमाग में आपका एक बहुत ही टपक तमंचा फोड़ दो कंचा एड़िया आ रहा है। तो मैं कंचे खेल लूंगी, फिर देगा आइडिया। तो सुनिए ना मैडम, आइडिया ये है कि देखिए, एज पुलिस तो हम वहां पे जा नहीं सकते, लेकिन अगर हम पुलिस नहीं रहे तो हम वहां पे जा सकते हैं। आइए मंत्री जी, आइए प्लीज आइए। क्या हो रहा है? जुआ खेल रहे हैं। अरे बंद करो ये सब, विमला बुरा मान जाएगी। भाई जुआ हम खेल रहे हैं, बुरा बिमला मान जाएगी। भाई हु इज बिमला? आपकी सेटिंग है के? मिस चौटाला, आप जानते हैं किससे बात कर रही हैं आप? ये मंत्री जी हैं, मंत्री जी। जी मत करो ना यार डिस्टर्ब। अरे यार इनको छोड़ो यार, जल्दी से एक बाजी लगाओ, फिर टिकाने का भी तो प्रोग्राम है। हाँ। अरे हाँ, जल्दी खेल खत्म करो, चिकन भी बन गया है। अरे खा लो वरना ठंडा हो जाएगा। गुड ब्रो गुड। कमिश्नर साहब, ये क्या हो रहा है? चिकन, टिकाना, पत्ते, विमला बुरा मान जाएगी। भाई बिमला घना शोर मचा रही है, एक काम करो बिमला ने यहाँ ले आओ, एक एक हाथ हमारे साथ खेल लेगी तो फ्रेश हो जाएगी। फिर कुछ एंटरटेनमेंट वगैरह के लिए बिमला नाच लेगी तो हम फ्रेश हो जाएंगे। मैं इसी वक्त इन सब को सस्पेंड करता हूं। अरे सुनो, अरे आप हमारी धोती हमका लौटा दे, धोबन धमकाती है। ए तो काका, ये सब है ना, आपको वो पुलिस वालों को बुलाने से पहले सोचना चाहिए था। सुनिए, हम एक बात कह देते, ये जितना जुल्म तुम लोग हम पे कर रहे हो ना, याद रखना हम कह रहे, एक ना एक दिन कोई ना कोई जरूर आएगा, इस भतीजा गैंग के अत्याचार से हम लोगों को मुक्त कराएगा। भतीजा गैंग के आतंक से तुम्हें एक ही आदमी बचा सकता है, वो खुद भतीजा। भतीजा, समझे गाँव वालों, वरना घंटी बजी टन टना टन टन, बांधो सारा दूध। दूध इधर लाओ। देखा चिंटू भैया, हाँ। ये लोग भतीजा गैंग से मुकाबला करने आए। अरे भागो यहाँ से, वरना एक एक की हड्डी पसली तोड़ के रख देगा भतीजा गैंग। भागो। ठोड़ेगा, हड्डी भी ठोड़ेगा, पसली भी ठोड़ेगा, लेकिन वो भतीजा नहीं, भांजी ठोड़ेगा।
लगता है तुम लोगों को सबक सिखाना पड़ेगा। देख लिया भांजी गैंग से टकराने का नतीजा। हाँ? अब पिटेगा भतीजा। अब तुम लोग साइकिलों पे वापस नहीं जाओगे, बल्कि गधों पे लद के वापस जाओगे। गांव वालों, गधे मंगवाओ और इनको गधों पे लाद के भतीजा गैंग के पास पहुंचा दो। भांजी गैंग जिंदाबाद, भांजी गैंग जिंदाबाद। आज से हम सब गांव वाले जो है ना, सिर्फ भांजी गैंग को ही अपना सब कुछ देंगे, क्योंकि इस भतीजा गैंग से बचाने हमें भांजी आ गई है। दही के कटोरे में आऊ। हाँ, और आज के बाद तुम गांव वालों को भतीजा या उसके किसी भी औने पौने से डरने की कोई जरूरत नहीं है। चूहा का हमको। वो इनकी हड्डी पसी तोड़ेगी। और ये उससे माफी मांगेंगे। और तुम लोग चुपचाप सुन के चले आए। वो जो है ना, वो अकेले हम सब पे बहुत भारी है। हो भतीजा जी, उसका निशाना बड़ा पक्का है। एक हाथ से गोली चला के टोपी उड़ा देती। नहीं तो क्या करें? हैं? तो भतीजा क्या करें? उसके सामने नाक रगड़ें, कि उसके सामने गिड़गिड़ाएं, कि उसके सामने साष्टांग दंडवत हो जाएं? आखिर भतीजा क्या करे? और उसने भतीजे को, इतने भारी भरकम भतीजे को बड़े हल्के में लिया है। अब भतीजा उस भांजी को बताएगा कि भतीजा किसका नाम है। किसका नाम है? आउट ऑफ टेंशन, सॉरी जरा। भतीजा खीर खाए बिना नहीं रह सकता। खीर तो पकेगी। चूहे की मौसी पागल है। यार, गांव की अपनी ही बात होती है। वो तो है भैया। एक बात कहूँ, या आप बने तो काउबॉय हैं, लेकिन लग डोंकी बॉय रहे हैं। तेरा मतलब मैं गधा लग रहा हूँ? नहीं, मैं भी सोचूं, तुम मेरे से ऐसे बात नहीं कर सकते। ऐसा भी नहीं है। साउंड, कैमरा, लाइट्स, एक्शन। भैया वो देखिए, वहाँ पे शूटिंग हो रही है। हाँ, चलो देखते हैं। नहीं नहीं रमेश बाबू, नहीं, हम तोहरा संग ब्याह नहीं कर सकेली ठुमका लगाई के। ऐसन बात ना बोल गुलाबो। कहाँ से ले आए भैया इस घिसियारे को? हम तुमरा के बिन एक पल ना जी पाई। तुम सिर्फ हमार बा, हमार बा, हमार बा। कोट, कोट, कोट। अरे कितना घटिया, कितना घटिया एक्टर है रे तू। आइए भैया, आइए। अगर तू ऐसा ही डायलॉग बोलता रहेगा, ऐसा ही एक्टिंग करता रहेगा, तो हमारा पिक्चर तो कंप्लीट होने से रहा, फिल्म अधूरी है। वही हम लोग भी वहाँ खड़े होकर यही देख रहे थे। हमको लगा कोई अच्छी शूटिंग हो रही होगी। सही कह रहे हैं डायरेक्टर साहब आप। हम लोग भी शूटिंग देखने आए थे, हमारा मूड खराब हो गया। सॉरी भैया। कोई नहीं। बहुत ही बुरी गत का एक्टर लिया आपने। इतने आसान से डायलॉग तो मांगीलाल का बच्चा बोल जाएगा। का भैया, अरे तुमरा कितने आसान लगे रहे। अरे तुमरा अंदर हिम्मत वा ना, तो ये हीरो का डायलॉग वा, बोल के दिखाई। क्या बोलते हैं भैया, बोल के दिखा दूं? कैरी ऑन। डायरेक्टर साहब आप एक्शन बोलिए और जलवा देखिए। चलो भाई, सीखो यार, सीखो, कुछ सीखो वहां से। हम तो भुला गए क्या कहते वो। साउंड, लाइट्स, कैमरा, एक्शन।
बेटी बेटी आज ये बाप बाप तुझे अपने घर से विदा करने से पहले विदा करने से पहले अपने दिल की बात गा के कहना चाहता है। काट काट रे। कोई नहीं, ये रोज का है। कोई नहीं। विदाई हो रही है किसी। कुछ हुआ था क्या? तू हीरोइन का बाप हुआ था। अरे ये लाइट किसने बंद कर दी? पानी वानी तो पिलवाओ, लाइट चली गई एक तो ऊपर से। अरे कोई लाइट ऑन करो भाई, लाइट! ओह माय गॉड, ये बिल्लू कहाँ गया? बिल्लू